ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग नहीं है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट किया जाए। मेरी पत्नी रीमा एक जिम में काम करती थी। मेरे सभी सगे संबंधियों ने कहा कि उसे जिम में काम करने से मना करो, वह किसी दिन गलत काम भी करेगी। पर मुझे अपनी बीवी पर यकीन था। फिर एक दिन मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई जब मुझे पता चला मेरी बीवी एक दिन में 4 लड़कों के साथ वह काम करके अच्छे पैसे कमाती है। मेरा नाम नरेश है। मैं एक शादीशुदा आदमी था। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मेरी शादी के बाद अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। मैं जिस लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधा था वह बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं हर समय यह कोशिश करता था कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं और उसे दुनिया की हर खुशी दूं जो उसे पसंद हो। मैं जानता था कि मेरी पत्नी बहुत ही सिंपल और अच्छी थी। वह धन दौलत से ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी। उसे धन दौलत और संपत्ति से कोई मोह नहीं था। मैं एक अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रहा था। मैं जिस लड़की के साथ ज़िंदगी के बंधन में बंध गया था, मैं उसे जानता नहीं था, मगर शादी के बाद वह मेरी ज़िंदगी बन गई थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि उसे दुनिया भर की खुशी दूँ। हमारे घर के रास्ते में ही एक लड़कों का जिम था। एक दिन हम दोनों शहर से वापस लौट रहे थे कि मेरी बीवी की नज़र उस जिम क्लास पर पड़ी। वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पर जिम ट्रेनर के लिए जॉब खाली है। किसी को काम की ज़रूरत हो तो वो हमें संपर्क करे। मेरी बीवी को पोस्टर पढ़कर वो मुझसे वहीं रोड पर खड़ा करके खुद जिम के अंदर चली गई और कुछ समय बाद वो वापस मेरे पास आई। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुझे कहने लगी, नरेश प्लीज़ मुझे ये नौकरी करने दो। वो लोग मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं। मुझे बस लड़कियों को जिम ट्रेनिंग देने वाले काम मिले हैं और वह मुझे अच्छे खासे पैसे भी देंगे। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? रीमा मेरा हाथ थामकर नरमी से बोली। मुझे इस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने खुशी खुशी से जिम में काम करने की इजाज़त दे दी थी। अगले दिन मेरी बीवी जिम ट्रेनिंग में काम करने लगी। उस दिन तो सब ठीक रहा, पर अब मैं एक अजीब बात नोटिस करने लगा। वो अब काम पर सुबह की बजाय शाम को जाने लगी थी और जब रात के वक्त घर आती तो अपने साथ फल लेकर आती थी। जब उससे पूछता कि ये फल कहाँ से लेकर आई हो तो कहती जिम में पड़ा हुआ था, मालिक ने मुझे दे दिया कि घर ले जा। वह खुद भी फ्रूट खाती थी और मुझे भी फल खिला देती थी। मैं उसे खाकर गहरी नींद में सो जाया करता था। हैरान की बात मुझे यह लगी थी कि मैं अब जब भी रीमा के करीब होने की कोशिश करता, वो कहती मैं बहुत जिम के कामों में थक गई हूँ, आप सो जाइए, मुझे सुबह के घर बहुत काम है। एक दिन वो सुबह 8 बजे ही काम पर चली गई। मैं काम पर लेट जाता था, इसलिए घर की सफाई करने लगा। मेरे रिश्तेदार आए हुए थे और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को बाहर काम करवाते हुए ध्यान रखना, काम करने के बहाने वह जिम के लड़कों के साथ कोई और काम न करने लगे। तुम घर की सफाई करते रहना, कोई तुम्हारी बीवी ही साफ कर जाएगा। मैं अपने रिश्तेदारों की बात सुनकर मैं उसे गुस्से से कहता, आप प्लीज़ रीमा के बारे में ऐसा मत बोलिए। मुझे पूरा यकीन है वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। मेरे रिश्तेदार मेरी बातों से अपने मुंह बंद कर लेते थे, पर मुझे उनका इस तरह की बातें मेरे दिलों में शक पैदा कर देते थे। एक रात रीमा गहरी नींद में सोई थी। तभी मेरी नज़र उसके शरीर पर पड़े निशान पर गई। मैं घबरा कर बैठ गया और रीमा से पूछा, ये निशान कैसे? तुम ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जिम के कामों में? अगर वहाँ ज़्यादा काम करवाते हैं तो तुम वो काम छोड़कर घर पर ही आराम करो।
मेरी जितनी कमाई है हम उसी में गुजारा कर लेंगे। पर वो कहने लगी, नरेश ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस वहाँ लड़कियों को ट्रेनिंग देते वक्त थोड़ी चोट लग गई थी। मैं उसके बात सुनकर चुप हो गए। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और मेरी बीवी हर दिन अपने काम पर समय से जल्दी चली जाती। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहा था। आज मेरा जन्मदिन था, कम से कम वो मुझे विश तो कर ही सकती थी। खैर कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल कर मेरे लिए पार्टी रखी थी। मैंने तुरंत ही रीमा को फ़ोन कर बताया कि वो आज घर जल्दी आ जाए, हम दोनों को साथ में पार्टी में जाना है। रीमा मेरी बात सुनकर एकदम से चुप हो गई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं आज घर लेट से आऊँगी क्योंकि जिम में आज बहुत काम है। अगर मैं चली गई तो यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा होना ज़रूरी है। उसके यह बात सुनकर मैं उदास हो गया, पर मेरे दोस्तों ने बड़े प्यार से मेरे लिए पार्टी रखी थी, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी था। तभी मैं अलमारी से अपने लिए नए कपड़े निकालने लगा। उसी समय मेरी नज़र एक सोने की कीमती गले की हार पर पड़ी। मेरे तो होश उड़ गए। ये हार रीमा के पास कहाँ से आया, क्योंकि ये हार तो मैंने नहीं दिए थे और इतना कीमती हार तो मेरे साल भर की कमाई से भी नहीं आती। फिर मैंने उस हार को उसी जगह वापस रख दिया और सोचा बाद में इस बारे में अपनी बीवी से बात करूँगा। और मैं पार्टी में चला गया। वहाँ पहुँचा तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, क्या बात है, भाभी साथ में नहीं आई? मैंने कहा वो थोड़ी जिम में काम आज ज़्यादा था, इसलिए मेरे साथ नहीं आ पाई। यह सुनकर रमेश हंसने लगा और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पहलवान पर भाभी का दिल आ गया हो? मैं उसकी मजाक को तो अपने दिल पर लिया नहीं, पर मुझे आज अलमारी में रखी हार के बारे में सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा था। आखिर रीमा ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो रीमा अपने कमरे के बेड पर सोई हुई थी। मैंने उससे पूछा, रीमा तुम ठीक तो हो? वो बोली, हाँ आज थोड़ी ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, एक बात पूछना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो धीमी आवाज़ में बोली, क्या पूछना है? तभी मैंने वो हार वाली बात कह दिया। ये सुनकर वो चौंक गई और मुझसे कहने लगी, वो हार तो मेरी दोस्त का है, वो मुझे कुछ दिनों के लिए संभाल कर रखने के लिए दी है। मैं उसकी जवाब सुनकर बिना कुछ ही बोले सो गया। तभी रात के वक्त अपनी बीवी को रोता हुआ देखकर मैं घबरा गया था और उसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे लगा शायद मेरी हार वाली बात पूछना उसे बुरा लगा हो। मेरी माफ़ी मांगने पर वह नॉर्मल हो गई थी और बिस्तर में वो वापस लेटकर सो गई। मगर मैं ना सो सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे झूठ कह रही है। मैं ऐसा आदमी तो नहीं था जो अपनी बीवी के साथ इतना सख्त रवैया रखता। फिर इसी तरह कुछ दिन जाने के बाद एक दिन अचानक मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सर दर्द की गोली तलाश करने लगा। मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने गोली की तलाश अपने अलमारी में शुरू की। मुझे गोली तो न मिली, लेकिन अपनी बीवी का पैसे से भरा हुआ बैग ज़रूर मिला। उसमें नोट की गड्डी देखकर मेरी तो अकल दंग रह गई थी। मैं नोटों को गौर से देख रहा था। उसी समय मेरी बीवी ने कमरे की लाइट ऑन की। मेरे हाथों में अपना पर्स देखकर वह भी घबरा गई और मेरे हाथ वो पर्स वापस लेकर दोबारा अलमारी में रख कर बोली, ये पैसे मालिक के हैं, आजकल पैसे मेरे पास ही रहते हैं। मुझे जवाब देकर मुझसे नज़रें चुराकर वहाँ से चली गई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे इस पर शक होने लगा था। आज वाला किस्सा जो हुआ उस पर मुझे गुस्सा आने लगा था। अब मुझे रीमा पर शक होने लगा था कि वह कुछ गलत कर रही है। मैंने भी अब मन में ठान लिया था कि अब अपनी पत्नी की सच्चाई पता करके ही रहूँगा। एक दिन जब वो जिम के कामों के लिए घर से गई तो मैं भी रीमा के चुपके हुए पीछे चला गया।
कुछ ही समय बाद मैंने देखा, उसे देखकर मेरे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जिम में ना जाकर उस जिम के पीछे एक कमरे में चली गई। मैं हैरान हो गया, आखिर मेरी बीवी क्या काम कर रही थी। मैंने उस कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी बीवी एक साथ 4 लोगों के साथ खाने पका रही थी और उसके साथ और भी लड़कियां और लड़के साथ थे। ये देखकर मैं घर वापस लौट गया और अपने सोच पर शर्मिंदा होने लगा। मेरी बीवी इतना मेहनत करके पैसे कमा रही थी और मैं उस पर शक ही कर बैठा था। जब रीमा अपने काम से घर वापस आई तो मैंने उसे गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने भी आपसे जिम के लिए मालिक लोगों के लिए खाना पकाने वाली बात छिपाई थी। मुझे लगा था आप मुझे वो काम करने के लिए नहीं देंगे, पर कोई बात नहीं। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो शायद मेरे मन में भी यही विचार पैदा हुए होते। हम शक भी उन्हीं पर करते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो हमसे दूर ना हो जाए। रीमा ने मुझे माफ़ कर अपने गले से लगा लिया और मैंने भी अपनी बीवी से वादा किया, कभी भी बिना सच्चाई जाने मैं अपने रिश्तों में शक आने नहीं दूंगा। इसी तरह हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। कुछ महीने के बाद रीमा प्रेग्नेंट हो गई और हम दोनों के प्यार का निशानी इस दुनिया में आने वाला था। पर अचानक से डॉक्टर ने कहा, बच्चे या माँ में से किसी एक का ही जान बच सकता है। मैं तो सदमे में चला गया। फिर मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे अपनी पत्नी और बच्चे दोनों का जान बचाना है। लेकिन रीमा ने डॉक्टर को कह दिया वह बच्चे का जान बचा ले। मैंने लाख कोशिश किया उसे समझाने के लिए, पर वह नहीं मानी। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। अपनी पत्नी को खोकर मेरा बच्चा मेरे हाथों में सौंप दिया गया। मैं अपने बच्चे की ख्याल और परवरिश अच्छे से करने लगा और मैं और मेरा बेटा आज भी रीमा को बहुत याद करते हैं। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर खुशी अपने बेटे को देना चाहता हूँ जिसका वो हकदार है। बहुत से लोग मेरे बेटे को मनहूस कहते हैं, जिसे सुन मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। समाज की सोच में नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने दूसरी जगह रहने चला गया ताकि मेरा बच्चा इन सब बातों से दूर रहे और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।